चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आप अपना 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 माइक बंद कर लीजिए, जहां जरूरत फील होगा वहाँ पे आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, योर मोस्ट वीवीआईपी टॉपिक, ठीक है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और जो क्वेश्चंस आते हैं मेजरमेंट से, टोटल 10 नंबर का है नेशनल इनकम, लेकिन मेजरमेंट का क्वेश्चन आपको 6 नंबर के लिए। आपके माइक में प्रॉब्लम है क्या सर? क्या हुआ सर आपके माइक में प्रॉब्लम है क्या? क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा है क्या? भद्दा आवाज आ रहा है सर, कभी कभी कट रहा है। एक मिनट, अभी फोन कौन कर रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो। अच्छा शशांक, अभी हम क्लासरूम में हैं, ठीक है, बात ठीक, ओके। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। आ रही है सर। ठीक है, चलिए। तो हम ये बोले थे आप लोगों को कि मेजरमेंट पार्ट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम में जो आएगा आपका, एग्जाम में इट विल कम फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। 6 नंबर के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और इसमें चूंकि जैसे हम लोग सर्कुलर फ्लो पढ़े थे, सर्कुलर फ्लो में 3 फेजेस थे, ठीक है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और डिस्पोजिशन का। तो उसी पे जो बेस्ड है 3 मेथड बेस्ड है, ठीक है, मतलब उसी 3 मेथड निकले हैं कैलकुलेट करने के किसको, नेशनल इनकम को। क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज समझ लिया था, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही इनकम जनरेट होता है, और उतना ही पैसा क्या होता है इकोनॉमी में खर्च भी होता है, ठीक है। हाँ, माइक बंद कर लो, तुम लोग में कितना माइक है ना जो ये करता है, कैच करता है बहुत ज्यादा आवाज अगल बगल का। कीप योर माइक डाउन, सारे लोग माइक बंद करो। अब ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले मेथड को, और पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। यहाँ पे MHR ये होता है, ठीक है, ध्यान नहीं किया है। दिस इज योर वैल्यू एडेड मेथड, या इसी को ही प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, या कभी कभी इसी को आउटपुट मेथड भी कहते हैं। तो तीनों का मतलब ही सेम है, वैल्यू एडेड मेथड बोल लें, या प्रोडक्शन मेथड बोले, या आउटपुट मेथड बोले, ठीक है। तो देखिए, मैंने पूरा नोट्स पहले रेडी कर दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि अंडर द वैल्यू एडेड मेथड national income is calculated as sum total of value addition done by all producing unit। अब वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, चाहे गुड्स के चाहे सर्विसेज के, इन दी इकोनॉमी, ठीक है। जितने प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं उनके द्वारा जो टोटल वैल्यू एडिशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसी वैल्यू एडिशन को अगर हम जितना वैल्यू एडेड होते जा रहा है सबको सम अप कर दे, सबको जोड़ दे, तो मेरा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा किसके द्वारा, वैल्यू एडेड मेथड्स के थ्रू या प्रोडक्शन मेथड के थ्रू। क्योंकि हमने शुरू में ही जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के और नेशनल इनकम के, वहीं पे हमने ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की दुनिया में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। याद है ना सबको? एक बार माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ, तो हमने ये डिस्कस करा था कि इकोनॉमिक्स के दुनिया में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। दैट इज वाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज वैल्यू मेथड। इसी मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या हो गया, वैल्यू एडिशन से हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पे जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, कि इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, इस टर्म्स में आप क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। और वो जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। तो आपको ये देखना है कि टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ इकोनॉमी में, यही वैल्यू निकालनी है आपको। तो टोटल वैल्यू एडेड यानी टोटल वैल्यू एडिशन, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एमपी। टोटल वैल्यू एडेड को ही क्या कहेंगे, जीवीए एमपी। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें या वैल्यू एडिशन की बात करें, दोनों चीज क्या है, सेम है। कोई दिक्कत? हाँ, दोनों सेम है। हाँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आपको जीडीपी एमपी नहीं दे, क्या दे दे, जीवीए एमपी दे दे। क्या दे दे? जीवीए एमपी या जीवीए एफसी। तो देख के घबराइएगा मत,
वो वैल्यू एडिशन लिखा हुआ है, और वैल्यू एडिशन का मतलब प्रोडक्शन ही होता है, इसीलिए वो आपको जीडीपी हो लिखा हुआ चाहे जीवीए हो लिखा हुआ, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो आप टोटल वैल्यू एडेड निकालेंगे कैसे? तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यानी जो भी आउटपुट आप बेच रहे हो, ठीक है, उसका टोटल वैल्यू, अगर आप उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकाल दे, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला जो भी अमाउंट होता है वो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में क्या कंसिडर्ड होता है? नो सर। नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, आपके फिनिश गुड्स का पार्ट है, उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए अगर ये वैल्यू आप दो बार जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, इसलिए जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको माइनस कर देना है। जैसे ही आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ जीडीपी, एमपी या जीवीए, एफसी। कोई दिक्कत? एनीवन? सर जो एक बार एग्जांपल दिए थे आप, चेयर वाला या फिर मिल्क वाला, वही हो सकता है इसमें? हाँ वही है ही। सर इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब? इंटरमीडिएट रॉ कंजम्पशन मतलब मटेरियल। रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वो चीजें जो आपके प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, जिसको यूज करके आप क्या कर रहे हैं, कमोडिटी को बना रहे हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो आयरन इंडस्ट्री है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आयरन इंडस्ट्री है, अब आयरन इंडस्ट्री से साइकिल बनाने वाली कंपनी ने क्या खरीदा, आयरन खरीदा। हेलो? यस सर। और Yes, आयरन एज अ रॉ मटेरियल खरीदा। अब उसी आयरन को यूज करके वो स्टील में कन्वर्ट करके उससे बाईसाइकिल क्या करेगी, बनाएगी। अब बाईसाइकिल जो बिकेगा जितने में टोटल वैल्यू, दैट इज माई क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा ना। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो बाईसाइकिल बना, तो बाईसाइकिल के प्राइस में क्या वो लोहे का प्राइस इन्वॉल्व है कि नहीं है? है सर। है। अब जो तुम्हारी आयरन इंडस्ट्री होगी वो भी अपना दिखाएगी कि वो भी क्या किया, इतने का आयरन प्रोड्यूस की है। तो जो इतने का आयरन वो प्रोड्यूस की है वो तो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो गया किस में, साइकिल बनाने में। हमको क्या करना पड़ेगा, उतना अमाउंट तो छाटना पड़ेगा ना, नहीं तो जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, एक ही चीज का कैलकुलेशन दो बार हो जाएगा। एक बार जो आयरन इंडस्ट्री जो थी वो आयरन को दिखा दी, और वही आयरन का कैलकुलेशन फिर क्या हो जाएगा, साइकिल बनाने वाले के द्वारा हो जाएगा। साइकिल। ठीक है, दैट इज वाई हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। दिस इज हाउ यू विल गेट व्हाट योर जीडीपी एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या जीवीए, सॉरी ये दोनों एमपी ही है, जीवीए एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। जीडीपी एमपी को आप पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जीवीए एमपी को आप पढ़ेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, सेम। यहां तक किसी को समझ? नो सर। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और फॉर्मूला के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, कुछ लग गया पीछे, आई डोंट नो। अब सवाल ये उठता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे माइक बंद कर लो लोग फिर से सारे लोग। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपने जितने यूनिट्स बन रहे हैं इकोनॉमी में, जितने यूनिट्स बन रहे हैं वो सारे सोल्ड हो रहे हैं, और अगर जितने यूनिट्स बन रहे हैं वो सारे सोल्ड ना हो, इफ ऑल यूनिट्स आर नॉट सोल्ड। ठीक है, या तो सारे यूनिट जो बन रहे हैं वो बिक जाएं, या सारे यूनिट जो बन रहे हैं वो ना बिके। इस पे डिपेंड करेगा मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर सारे यूनिट्स बिक गए, जितने बने थे सबके सब क्या हो गए, बिक गए, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, सेल्स। ठीक है, इफ ऑल यूनिट्स आर सोल्ड देन वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस सेल्स। ठीक है, बट इफ ऑल यूनिट्स आर नॉट सोल्ड तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान से सुनिएगा, अगर सारा का सारा यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ, 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 1,00,000 का 1,00,000 यूनिट्स बिक गया, तो पूरा जो सेल का अमाउंट होगा वही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। अगर 1,00,000 यूनिट्स बने लेकिन इसमें 20,000 का सेल नहीं हुआ, तो आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा वो हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होगा कि क्या सिर्फ सेल्स दिया है, तो समझ लेना वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, सेल्स है। और अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यू अवेलेबल है, दैट मींस सारे यूनिट बिक के नहीं है, और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा दैट मींस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
क्लियर है सारे लोगों को? हाँ या ना में रिप्लाई कीजिए। यस हाँ सर। सर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। एनीवन इन गर्ल्स? लड़की लोग में? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नो सर कौन बोला? यस सर। ठीक है, माइक बंद कर लो, फिर बंद सर करो। मतलब क्लियर है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, सेल्स को मैंने और डिस्क्राइब ये कर दिया है कि हो सकता है कभी कभी आपको सेल्स का अमाउंट नहीं दे, आपको दे दे कि कितना क्वांटिटी का और हर क्वांटिटी का प्राइस कितना था। मान लो 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे और 1 लाख यूनिट्स का जो वैल्यू था, तो हर यूनिट का वैल्यू क्या था? 10 रुपया था। हर यूनिट का वैल्यू कितना था? 10 रुपया था। तो टोटल आपका सेल्स कितने का हो जाएगा? तो 1 लाख इंटू 10, ठीक है, तो कितना हो गया? रिप्लाई कीजिए। सर सर इतना तेज तेज बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, थोड़ा स्लो सर बोल 10 लाख। 10 लाख, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अब धीरे बोल रहे हैं। सेल्स का अमाउंट हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो सकता है क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए सेल्स का अमाउंट नहीं दे, आपको क्वेश्चन में लिख देगा कि यूनिट सोल्ड 1 लाख, ठीक है, प्राइस पर यूनिट 10 रुपया, यानी हर यूनिट कितने का? 10। अब बोलो, अब क्या हुआ? बोलो। 10 रुपए का सर। 10 रुपए का। 10 तो रुपए का। सेल्स अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 1 लाख यूनिट बेचे हो 10 रुपए के दर से, तो 1 लाख इंटू क्या? 10, बिकम योर 10 लाख, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको सेल्स दे दे क्वेश्चन में, हो सकता है सेल्स का अमाउंट डायरेक्टली गिवन ना हो। हम लोग यहाँ पे हर कंडीशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसीलिए हम हर मीनिंग को यहाँ पे इंक्लूड करके चल रहे हैं। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने डिस्कस किया कि अगर सिर्फ सेल्स दिया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स होगा, और अगर सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक भी गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या है? सेल्स का चेंज इन स्टॉक है, ठीक है। इसके बाद एक बात ये भी उठती है कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दे दे सेल्स और दे दे एक्सपोर्ट भी, सेल्स भी दे दे और क्या दे दे? सेल्स भी दे दे और एक्सपोर्ट भी दे दे। क्या दे दे? एक्सपोर्ट भी दे दे। तो आप कब जस्टिफाई करेंगे कि कब एक्सपोर्ट को इंक्लूड करना है या कब इंक्लूड नहीं करना है, ये भी देख लीजिए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में सेल्स वर्ड लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? सेल्स वर्ड, तो आपको एक्सपोर्ट को अलग से जोड़ना नहीं है, आपको उसमें एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो सेल्स गिवन है ना, यहाँ जो सेल्स गिवन है, इस सेल्स का मतलब हो गया डोमेस्टिक प्लस क्या? फॉरेन, ठीक है। जो देश में बेचे और देश के बाहर बेचे, दोनों को जोड़ के क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा। तो अगर सेल्स का अमाउंट गिवन ऑलरेडी, तो फिर आपको एक्सपोर्ट को इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सेल्स मीन्स डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज फॉरेन सेल्स, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में लिखा हो डोमेस्टिक सेल्स, क्या लिखा हो? डोमेस्टिक सेल्स, तो आपको उसमें एक्सपोर्ट के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ताकि आप ये निकाल पाए कि टोटल सेल्स कितने का हो रहा है। क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए। मेरा क्या मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको दो चीज देखना है कि क्वेश्चन में क्या सेल्स गिवन है या क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है कि क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है। अगर सेल्स दिया होगा तो आपको एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करना है। अगर सेल्स दिया होगा तो एक्सपोर्ट को अलग से ऐड, सारे लोग रिपीट कीजिए, अगर सेल्स दिया होगा एक्सपोर्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज फॉरेन सेल्स दोनों का दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगा तो आपको इसमें जोड़ना पड़ जाएगा किसको? एक्सपोर्ट को। तब जाकर के आप पहुंचेंगे कहां तक? सेल्स तक। ठीक है, यस ठीक है। यस। तो ऑब्वियस सा बात है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा आपको? जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी
जैसे ही आप करेंगे क्या, आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स, बात सेम ही है, ठीक है। एज यू डू इट, जैसे ही आप ये काम करेंगे आपको तुरंत वैल्यू मिलेगा किसका, जीडीपी एमपी का, ठीक है। किसका वैल्यू मिलेगा, जीडीपीएमपी। GDP कितने लोग बैठे हैं अभी इसमें क्लासरूम में, सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत? नो नो सर, सर, कोई दिक्कत नो नहीं। सर। गुड। अब आगे सुनिए, तो आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, आपका मकसद क्या है? नेशनल नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है, एनएनपीएफसी होता है ना। किस एग्रीगेट को नेशनल इनकम कहते हैं? GNP भी तो होता है। जीएनपी एनएनपीएफसी होता जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जो आपका मेन जो एग्जैक्ट नेशनल है। इनकम नहीं, एग्रीगेट है एनएनपीएफसी होता एनएनपीएफसी होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इनकम के लिए जो एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, एनएनपीएफसी होता है, और डोमेस्टिक इनकम के लिए जो एग्रीगेट होता है वो एनडीपीएफसी होता है, ठीक है। सारे लोग इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम क्या कैलकुलेट करना है, नेट। नेशनल इनकम क्या कैलकुलेट करना है, जल्दी बोलो लोग, एग्रीगेट कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम में? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट Cost. नेशनल, हाँ ठीक है, दिस इज योर नेशनल इनकम। जीएनपी भी होता है लेकिन वो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ नेशनल इनकम पूछेगा तो आपको क्या निकालना होगा, NNP। एनएनपीएफसी, ठीक है। अब आपका जो निकला हुआ है यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट किए आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट जब कंजम्पशन किए थे तो आपको तो मिला था क्या, आपको मिला था जीडीपी जीडीपी। अब इस जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, एनएनपीएफ एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यस ठीक है। सर। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है ग्रॉस और यहाँ पे क्या है नेट, यहाँ पे है ग्रॉस और यहाँ पे क्या है नेट। 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 तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक, ये है ना, यस सर। ठीक है। जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस किए ग्रॉस बिकम्स योर नेट, ठीक। तो मेरा जी एन Yes, sir. बन चुका है। अब यहाँ पे है डी डोमेस्टिक और यहाँ पे एन यानी कि नेशनल। तो मेरे को डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जोड़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जो भी नेट बेसिस पे, यानी कि जो हमारे यहाँ से ले गया और जो बाहर से पैसा आया, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, सर ये निगेटिव में होगा तो? माइनस कर देना। देखो सिंपल सा बात है, अगर नेगेटिव में होगा तो तुम अगर प्लस लिखोगे, सुना मेरा बात, मान लो तुम बोले कि नेगेटिव 200 है दिया हुआ है वैल्यू, कितना दिया है वैल्यू, नेगेटिव 200। नेगेटिव 200। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 200, तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो माइनस जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है, नेगेटिव होगा तो पुट कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो माइनस। जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किए, आपका डोमेस्टिक कन्वर्ट हो गया किस में, नेशनल में। तो आपने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया, आपने डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे है एमपी और यहाँ पे है एफसी। आपको मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। इसलिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स के वैल्यू को घटा दें तो मुझे मिल जाएगा क्या, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा ना, कॉस्ट। हाँ जी, सारे लोग प्रीवियस क्लास में जितने लोग थे पढ़ाई Yes, sir. मिल जाएगा, तो मिल अगर जाएगा आप सर। मार्केट प्राइस में मिल जाएगा सर। नेट टैक्स को घटा दीजिएगा, आपको फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एंड दिस इज हाउ जीडीपी एमपी कन्वर्टेड इनटू एनएनपी एफसी, और आपका नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया है वैल्यू एडेड मेथड की। बात समझ में आया है आप लोगों को कि नहीं आया है? आया है सर। आया सर मेरे को। आया है, ठीक है। और इसी के लिए मैंने क्या किया, एग्जाम्पल भी लिया आप लोगों को समझाने के लिए।
ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से चीज समझ में आ जाए क्या है उसको। जिस तरीके से हम आपको अभी पढ़ाए हैं उसी तरीके से क्या है इसको सॉल्व करके भी समझाए हैं। ठीक है, देखिए तो मैंने क्वेश्चन लिया आप लोगों को समझाने के लिए। क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड, या नेट वैल्यू एडेड का ही मतलब क्या हो गया, एनडीपी एमपी हो गया। आपको क्या निकालना है, एनडीपी एमपी। यू आर सपोज टू कैलकुलेट एनडीपी एमपी। ठीक है, सेल गिवन है 90 करोड़ का, क्लोजिंग स्टॉक है 25 करोड़ का, ओपनिंग स्टॉक है 15 करोड़ का। तो ऑब्वियस सा बात है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया, सिर्फ चेंज इन स्टॉक होगा ना। ठीक है, उसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है 10 करोड़ का, डेप्रिसिएशन दिया है 20 करोड़ का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का है 40 करोड़ का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हुआ है 15 करोड़ का, और रेंट है कितने का 5 करोड़ का। ठीक है, 5 करोड़ का। नाउ आई सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपीएम। क्योंकि हम जीडीपी एमपी निकालेंगे तो उसके बाद उसको किसी में कन्वर्ट कर दे, उसके बाद वो एनडीपी एमपी बोलेगा तो एनडीपी एमपी कन्वर्ट कर देंगे, एनएनपी एफसी बोलेगा तो एनएनपी एफसी में कन्वर्ट कर देंगे, जीएनपी एमपी बोलेगा जीएनपी एमपी में कर देंगे। कर सकते हैं ना हम लोग सर? तो Yes, ये जो sir. क्वेश्चन में दिए रहेंगे सर, ये क्या दिए हुए हैं डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन, तो इसी में से ना सर माइनस और प्लस करेंगे सर, जो क्वेश्चन हाँ, इसी में से करना है, इसी में से करना है वेरिएबल्स में से। ठीक है, अब देखिए आपको, तो अगर आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी। एमपी, तो जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको पहले ही बोले हैं, आपको पहले ही बोले कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो मतलब है वो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, सारा दिख जाए या सारा, या तो सारे यूनिट्स बिक गए या तो सारे यूनिट्स नहीं बिके, यही बात है ना। यस सर। Yes, sir. तो क्या इस क्वेश्चन में सारे यूनिट्स बिके होंगे, नो सर। नहीं बिके। ठीक है, इतना ही तभी दिया है, नहीं तभी तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दिया है। तो मैंने क्या किया, Yes, ठीक sir, है, opening मैंने stock यहाँ पे लिख closing लिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या लिखा कि जीडीपी एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर हो गया सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा किसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट का। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, और इसमें से हम घटा लेंगे किसके वैल्यू को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के वैल्यू को। कंजम्पशन। तो सेल्स का वैल्यू दिया था 90, ऊपर में 90 था, तो 90 लिए, और क्लोजिंग स्टॉक 25 और ओपनिंग स्टॉक कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लिए 90 सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में कर लिए, हम ब्रैकेट में रख लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक वैल्यू को, तो 25 माइनस 15, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के वैल्यू कितना था 40 40। ठीक है, तो माइनस कर दिए 40, तो आपका ये कितना हो गया, 25 माइनस 15 10 हो गया, तो 10 और 90 कितना हो गया 100, और 100 माइनस 40 कितना हो गया 60। 60 करोड़ योर बिकम जीडीपी एमपी। जीडीपी कितना निकला है 60 करोड़। 60 करोड़। और हमको जीडीपी एमपी तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा कि एनडीपी एमपी निकालो। क्या पूछा, एनडीपी। एनडीपी एमपी। तो आप एक गौर कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ अंतर किसका है, ग्रॉस और नेट का, बाकी चीजें तो क्या है सेम है। सेम है। तो मुझे ग्रॉस से नेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जीडीपी एमपी में से क्या घटा दूंगा, डेप्रिसिएशन। यस एग्जैक्टली, आई विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी एमपी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 20 करोड़ का, मैंने माइनस कर लिया 60 माइनस 20, आई गॉट आंसर एज 40 करोड़। 40 करोड़ मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया क्या चीज, एनडीपी एमपी का। सारे लोगों को क्लियर है, यस सर। समझ में आया, सर कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। नो सर। अगेन हम बोल रहे हैं, आप पूरा नेशनल इनकम पढ़ जाएंगे ना, और आप पढ़ चुके हैं, आप 90% कवर करके 10% सिर्फ बचा है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आपको एक सिंगल चीज हमको बता दीजिएगा जो आपको याद करना हो, कुछ भी याद करना ही नहीं है। ठीक है, सारे चीज समझने वाला है। अब इसी को थोड़ा सा ये करने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, जिसको हम लोग अभी यहाँ बैठ के करेंगे आपके साथ में, ताकि ज्यादा बेहतर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ये दिल्ली 2012 का क्वेश्चन है। हमसे बोला है कि कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट
स्नेहा जल्दी बताओ कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पता नहीं है, जल्दी आंसर दो। जीवीएम ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब क्या हो गया, जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट FC. एफसी। FC. आपको निकालना है Factor cost जीडीपी FC, sir. एफसी, ठीक है। ओके, अब यहाँ सबसे पहले देखिए हम ढूंढेंगे क्या कि क्या वैल्यू आउटपुट दिया है, नहीं दिया है। वैल्यू आउटपुट दिया है किसी में, क्या सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधे गिवन है क्या कंटेंट में? नहीं No, है, sir. क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो अब ध्यान से अरे। मेरा बात सुनिए, ध्यान से बात सुनिए, फिर आप तो ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, वैल्यू आउटपुट निकालना पड़ेगा ना। यस सर। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट सेल्स कंजम्पशन प्लस होता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस तो आप ढूंढिए जल्दी से, बताइए हमको सेल्स दिया है क्या? Yes, sir. एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर ही दिया है, sir. वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। क्या सेल्स दिया है हमको कहीं, डायरेक्टली सेल दिख रहा है? Yes, sir. 1000 करोड़ सर। कहाँ डायरेक्टली सेल्स दिख रहा है आपको? सर 30,000 है। ऊपर में यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेल्स बिकम्स योर व्हाट, सेल्स आपका हो गया 1000 यूनिट्स है, और एक यूनिट कितने का है, Yeah. 30 का है, तो दिस बिकम्स योर 30,000। ये कितना हो गया, 30,000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 30,000 कितना हो करोड़। जाएगा, हाँ, तो वैल्यू आउटपुट हो जाएगा 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? हाँ, Yes, दिया है। sir. क्लोजिंग स्टॉक Yes, 3000 sir. और ओपनिंग स्टॉक 2000, अरे ठीक सर है। यार थोड़ा माइक दूर रख के बोलो यार, कान फट रहा है। क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं सर, उसका आवाज बहुत तेज आ रहा है सर, माइक एकदम तो हाँ चलिए देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 3000 है और ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2000 है, ठीक है। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1000 ना। 31,000 Yes, करोड़ sir. सर। यस सर 31,000। 31,000 करोड़ मेरा हो गया तुमको वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। और इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है कितना, 12,000 गिवन है ना, यस सर। क्या है, डायरेक्टली दिया है इंटरमीडिएट कॉस्ट 12,000। तो अब हम निकाल लेंगे जीडीपी एमपी, निकाल सकते हैं। FC। अरे पहले एमपी ना निकलेगा, यस यस। कभी पहले एमपी निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला था आपका, 31,000 का, वैल्यू ऑफ 31,000 31,000 करोड़। और आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का है, 12,000 12,000 का। तो कितना हो गया ये, सर हो 19,000 जाएगा हो गया सर, ना। 19,000 करोड़। हम लोग 19,000 करोड़ एकदम होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाद में आपको सिखाएंगे कि डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी आपको जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे 19,000 करोड़ मेरा निकल चुका है जीडीपी एमपी, और हमको क्वेश्चन क्या बोला था निकालने के लिए, क्वेश्चन बोला था जीडीपी एफ से निकालने के लिए, ठीक है। ओके, तो हमको क्या है, जी सेमी है, डी सेमी है, पी सेमी है, सिर्फ एमपी को कन्वर्ट करना है किस फैक्टर कॉस्ट में। तब हम ढूंढेंगे मेरे इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को, इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को। सब्सिडी नाम का कोई इसमें आइटम नहीं दिख रहा है किसी को, नहीं सर। नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे मेरे पास एक्साइज ड्यूटी है और मेरे पास क्या है, सेल्स टैक्स है, दोनों को दोनों क्या इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया, 3500 और प्लस 2500, 3500 और 2500 कितना हो गया आपका, 6,000 हो गया, ठीक है। 6,000 करोड़ सर। 6,000 करोड़। तो मेरा जीडीपी एफसी बराबर हो जाएगा जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स आईटी। तो 19,000 हो गया मेरा जीडीपी एमपी, और मैंने इसमें टैक्स माइनस कर लिया कितना, 6,000। तो कितना बच गया, 13,000 करोड़। 13,000 करोड़। ठीक है। आंसर कभी भी आपको ऐसे ही लिखना होगा, 13,000 करोड़, ठीक है।
क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया? तो बस अब आप आया आराम सर। से, तो आप आराम से प्रोडक्शन मेथड के थ्रू नेशनल कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे सर। सर। कर लेंगे। आपको बस क्या नेशनल इनकम बोलेगा तो निकाल देना है क्या, एनएनपी एफसी, और इसके अलावा कुछ बोलेगा तो लिखा रहेगा, जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा कि ग्रॉस नेशनल कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस, कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो वो लिखा रहेगा। और अगर नेशनल इनकम बोलेगा तो एनपीएफसी, और अगर डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो एनडीपीएफसी। ठीक है, ये दो चीज आपको दिमाग में क्या करना है, रखना है। बाकी तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, जिसमें जो बोलेगा कन्वर्ट करो। ठीक है सारे लोग, गर्ल्स में और बॉयज में किसी को कुछ समस्या है जो आज पढ़ाया गया? सर डिप्रिसिएशन लेस नहीं होगा? बाबू एक बात बताओ, तुम्हारा यहाँ पे क्या निकला है? ये क्या निकला है? ग्रॉस मुंह ग्रॉस बंद वाला रखिए। निकला है सर, वो नेट में माइनस होगा ना। बाकी लोग मुंह बंद रखिए, जिसका डाउट है हम उसी से बात कर रहे हैं अभी। जिसका डाउट होगा वही मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन करेगा, नहीं तो कचड़ा हो जाएगा। तो कन्हैया जी, यहाँ पे जो आप निकाले हैं, आप जीडीपी एमपी निकाले हैं ना? हाँ सर। तो जीडीपी एमपी में क्या है, ग्रॉस है? हाँ। आपको आंसर निकालना है, वो क्या निकालना था? जीडीपीएफ से। तो इसमें भी ग्रॉस है? हाँ। तो फिर डेप्रिसिएशन का क्या करोगे? If already both the values are in gross, फिर जब ग्रॉस में तो फिर कुछ ग्रोथ है वहां पे, रेलेवेंसी है वहां पे। अब आंसर हमको बोलता है कि निकालो एनडीपीएफसी, क्या बोलता है? एनडीपीएफसी बोलता तब ना हम डेप्रिसिएशन माइनस करते, जब हमको बोला ही नहीं है कि हमको वैल्यू नेट चाहिए, वो बोल रहा है कि हमको वैल्यू किस में चाहिए, ग्रॉस में चाहिए, तो हम ग्रॉस का ग्रॉस में रहेंगे, डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? हम आपको पहले के लिए तो उस दिन बोले थे नेशनल इनकम में क्या होगा, जब बोर्ड में जाओगे लोग ना देने के लिए क्वेश्चन, तो बोर्ड में हो सकता है कि 18-20 ठो तुमको आइटम दे दे, लेकिन तुम्हारे काम का मात्र कितना रहेगा, मात्र 4-5-6 ही आपके काम के होंगे, बाकी आपके काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या आपका क्लास सबको समझ में आया है? यस सर। ठीक है, गर्ल्स में सारे लोग? यस सर। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपके दे देंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिएगा आप लोगों से बनना कि बन रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में इन मेथड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके क्लास खत्म सर? हाँ, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं फिर कल अकाउंट्स के साथ, और पास से जैसे क्वेश्चन हमको कॉपी में बन के चाहिए। ठीक है, तुम लोग का होमवर्क सर, वो बन कंप्लीट हो रहा है जाएगा। सबका। सर उसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन थी होंगे। हम क्या सुनिए ना, लिखे हैं नीचे, सर। आप लोग ग्रुप में पढ़ते नहीं क्या? एक मिनट रुक जाओ, ग्रुप में तो पढ़ते नहीं, उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि जितना एग्जाम वाला क्वेश्चन और एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है वही करना है। दिखा था ग्रुप में मैसेज? फिर नहीं चेक